और गैर कानूनी काम का समर्थन नहीं देते हैं, क्योंकि ये कोई पहला आंदोलन नहीं है हमारा। राज्य के अंदर बड़े सीएम आवास का भी घेराव आप लोगों ने किया और आप लोगों का कभी इसमें खून भी बहा था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आप लोग कुछ नहीं किए थे। बिल्कुल, देखिए मात्र ये पुलिस का रिपोर्ट के अनुसार 11 केंद्रीय पुलिस बल और 4 नामकुम थाना से 15-16 का संख्या पे पुलिस प्रशासन तैनात थे, जबकि हम लोग पूर्व सूचना दिए थे। और जो है कि छात्र की संख्या हजारों हजार की संख्या में था। 11 बजे से 3 बजे तक कोई ऐसा घटना नहीं घटा। मतलब छात्र हमेशा से धैर्यता का परिचय दिया, छात्र हमेशा शांतिपूर्ण का परिचय दिया, लेकिन उस भीड़ को भड़काने के लिए पेपर लीक का गिरोह जो 5 अरब 500 करोड़ से अधिक का, और साथ ही साथ ये तो एक सीजीएल में 500 करोड़। अगर हम यही एजेंसी की बात करें तो ये कई एग्जाम लिया है, पीजीटी का लिया है, नगर पालिका का लिया है, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का परीक्षा लिया है। अगर सीजीएल में इतना बड़ा स्कैम हो सकता है तो कहीं न कहीं बाकी परीक्षाओं में भी जो है कि इस तरीके का स्कैम और बड़ा घोटाला किया है। या अरबों अरब रुपया का घोटालेबाज को गिरोह को बचाने के लिए आयोग जो है कि अपना सुनियोजित प्री प्लान के तहत कुछ गुंडों को भेज करके हमें बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। बिल्कुल ही जांच होना चाहिए और इसमें जो भी दोषीदार है उसको सामने सार्वजनिक तौर पर उस चेहरा को सामने लाया जाए और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आयोग का सीसीटीवी फुटेज को जारी किया जाए। ये हम तो निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो तोड़ फोड़ मामले पर एसआईटी की कमेटी के गठित किया गया है, वो एसआईटी जो है कि वो स्टेट, चूंकि एसआईटी के सारे अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, हम तो कहेंगे एक स्वतंत्र रिटायर्ड जज या कोई केंद्रीय एजेंसी से इस तोड़ फोड़ मामला का जो है कि जांच किया जाए और जो भी उपद्रवी है उस पर जो है कि चिन्हित किया जाए और निर्दोष को रिहा किया जाए। और साथ ही साथ पेपर लीक करने वाले गिरोह और इसमें शामिल तमाम अधिकारी पदाधिकारी और एजेंसी को बड़े से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। देवेंद्र जी, जिस दिन ये घटना हुई उससे एक दिन पहले आप खुद कोचिंग संचालकों की बैठक में शामिल होते हैं, उनके आह्वान पर जाते हैं, उनके मीटिंग के साथ बैठते हैं। आपको लगता है कि आपका भी मिसयूज हुआ, आपको अंधेरे में रखा गया है? देखिए, मिसयूज तो हुआ है, ये तो परिणाम बता रहा है जो घटना घटा। लेकिन अभी किसी कोचिंग संस्थान या किसी व्यक्तिगत पर टिप्पणी करना उचित नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग हर आंदोलन में कई कोचिंग संस्थानों का बहुत सहयोग भी रहा है। हम लोग मिलजुल करके आंदोलन हमेशा करते आए हैं। लेकिन कहीं न कहीं सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि एफआईआर दर्ज, जो नेम्ड एफआईआर हुआ है वो एक तरफा हुआ है। एक तरफा एफआईआर होना कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है और ये इसका जो है कि गहन जांच होना ही चाहिए। और अगर कोई भी कोचिंग वाले, कोई भी संस्थान वाले, कोई भी शिक्षा संस्थान वाले हो या आयोग की तरफ से हो या मिली भगत पेपर लीक का गिरोह हो, कोई भी हो, अगर भीड़ को भड़काने का काम किया है तो उसके ऊपर जांच होना चाहिए। और अगर जो है कि आगे आकर के लीड कर रहे हैं और लीड करने के बावजूद भी सार्वजनिक तौर पर उसका नाम एफआईआर नहीं है तो इस पर भी जांच होना ही चाहिए। जिस नंबर से फोन आपको आ रहा धमकी मिलता है, क्या वो नंबर एसआईटी को देंगे आप? फोन पे मेरा धमकी नहीं आया, चूंकि मेरा फोन एक दिन पूर्व यानी 30 तारीख से ही मेरा फोन ऑफ था, जब से जेएसएससी कार्यालय का घेराव था। चूंकि हर आंदोलन से एक दिन पूर्व रात्रि को मुझे जो कि डिटेन कर लिया जाता है, ऐसा कई आंदोलन में पूर्व भी हो चुका है। 21 दिसंबर को भी जो है कि हमको डिटेन कर लिया गया था एक दिन पूर्व ही, और यह गंभीर मामला था, इसलिए मुझे उपस्थित होना परम आवश्यक था। इसलिए हमने एक दिन पहले इस सारे मोबाइल को जो है कि बंद करके हमने जो है कि बहुत ही जगह 8 घंटा 9 घंटा में जगह बदल करके हम रुके थे, क्योंकि मेरा पहुंचना जेएसएससी कार्यालय में पहुंचना जरूरी था। और धमकी जो आया वो बुलेट पे कुछ लोग आकर के धमकी भरा गाली गलौज देते हुए जो है कि कहा उन्होंने कि बहुत बड़ा आंदोलनकारी बनते हो, कौन छात्र तुम्हें बचाएगा, ऐसे करते करते धमकी भरा बात देते हुए जैसे ही हम लोग उसका फोटो लेने का कोशिश किए, तब तक वो लोग जो है कि भाग के निकल गए। यह भी बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि और इसको लेकर के आज 8 दिन तक हम किस हालात में बिताए, कहाँ छुपे, ऐसा स्थिति में आएगा कभी जीवन में हम नहीं सोचे थे। ऐसा परिस्थिति में हमको बिताना पड़ा। आधी रात को कहीं इसका घर में, कहीं उसका घर में, कहीं झोपड़ी में, कहीं पुआल का कुआं में, कभी अलग अलग